हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोगों का टॉपिक है स्टेरिक इफेक्ट, या इसी को आप लोग बोल देते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 यस, ये एल्कीन है। ठीक है, ये इन ग्रुप की अपेक्षा ये दोनों ग्रुप क्या हैं, बड़े ग्रुप हैं। इस टाइप के ग्रुप जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप। क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप बोलते हैं इसको इसको। ठीक, वैसे इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करें बल्कि ग्रुप की, ये दोनों क्या हैं, एक ही तरफ मौजूद हैं। और ये क्या करेंगे, स्पेस कहने का मतलब जो अटैकिंग रेजेंट हमारा आएगा उसको क्या करेंगे, हिंडर्ड करेंगे, या उससे इस ग्रुप, ये जो कार्बन सेंटर है उसकी क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। मीन्स जो अटैकिंग एजेंट आएगा वो आसानी से इस पर अटैक कर करके रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इस बल्कि ग्रुप की वजह से ही इसका प्रोटेक्शन हो रहा है। अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या है, सिस फॉर्म में है। इसको देखेंगे, ये क्या है, ट्रांस फॉर्म में है। अगर इसके रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, जो सिस फॉर्म होगा वो कम रिएक्टिव होगा और जो ट्रांस फॉर्म होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट के आधार पर। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप की वजह से क्या है, प्रोटेक्ट है। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा और रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप जो है इस तरफ और दूसरा इस तरफ, दोनों क्या है, दूर दूर है। और आसानी से इस सेंटर पे या इस सेंटर पे क्या कर सकता है, अटैकिंग एजेंट अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है या रिएक्शन हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेरिक इफेक्ट के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात हम लोग कर सकते हैं। और अब देखेंगे आगे क्या होता है कि स्टेरिक इफेक्ट, इसमें रीजन एक ये भी हो जाता है कि इन दोनों का अगर देखें तो वांडरवाल रेडियाई जो होगा उसी की वजह से, बल्कि ग्रुप के वांडरवाल रेडियाई की वजह से ही ये क्या होता है, टोटली मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है या प्रोटेक्ट हो जाता है। इस वजह से आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाता है अटैकिंग एजेंट। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, वांडरवाल रेडियाई क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप क्या हैं, दूरी दूरी पे प्रेजेंट हैं। इस वजह से इस पर आसानी से अटैक हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट का डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, देखिए डिफिनीशन इसकी हो जाएगी कि व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इज सराउंडेड बाय बल्कि ग्रुप और रेडिकल्स। मतलब जब कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बल्कि ग्रुप से सराउंडेड होगा या रेडिकल से, द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्कि ग्रुप प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप। वो क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। जब प्रोटेक्ट करेगा तो उसकी वजह से रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ग्रुप फ्रॉम द अटैकिंग ग्रुप। तो किससे रक्षा कर रहा है हमारा, अटैकिंग ग्रुप या अटैकिंग रीजेंट जो भी आ रहा है, ये जो बल्कि ग्रुप्स उसमें जुड़े हुए होंगे उससे उसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन करने का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, COOH। ठीक है, अगर इस पर हम लोग देखें, इसका एस्टेरिफिकेशन करना चाहें तो इसका एस्टेरिफिकेशन बड़ी इजीली से हो जाएगा, बहुत आसानी से। क्योंकि इस पर प्रत्येक ये जो आपके कार्बन हैं इस पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, वो बल्कि ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो अटैकिंग ग्रुप होगा या अटैकिंग रेजेंट होगा
वो आसानी से इस पर क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो आराम से एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, इजिली एस्टरिफिकेशन। इजिली एस्टरिफिकेशन इसका हो जाएगा। लेकिन अब यही दूसरे मॉलिक्यूल को हम लेते हैं बेंजोइक एसिड को, ये क्या है COOH, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है CH3। ये भी बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है। अब यहाँ पे इसके रिएक्शन को क्या कर देगा, ये बल्कि ग्रुप जो हैं वो प्रभावित कर देंगे। क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप का वंडर वाल रेडियाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इस पर जो रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, वो आसानी से अटैक करके स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि नो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आसानी से इस पर स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो के दोनों जो आपके मेथिल ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस सेंटर की क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी अटैकिंग रेजेंट आएगा, उसको स्पेस जब नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। इस तरीके से स्टेरिक इफेक्ट के आधार पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इस स्टेरिक इफेक्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN2 टाइप रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्या प्रभाव डालेगा या उसकी स्टेबिलिटी पर या रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव डालेगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक है क्या CH3X, सिंपल मॉलिक्यूल है। अब इसके अलावा क्या है CH3 CH2X, फिर CH3 का होल ट्वाइस CHX, फिर CH3 का होल थ्राइस X। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या है, एक सिंपल हैलाइड है। ठीक है, एक्स से एक्स जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है एल्किल ग्रुप सारे जुड़े हुए हैं। और एक्स क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। और CH3 क्या होता है, एल्किल ग्रुप इसको बोल सकते हैं। एल्किल ग्रुप में CH3 C2H5 या आप मेथिल एथिल प्रोपिल, और एक्स के स्थान पे आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड है। अब इसके रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, स्टेरिक इफेक्ट के आधार पे इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, आप इस मॉलिक्यूल की बात करें तो अदर मॉलिक्यूल की अपेक्षा यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट क्या है, सबसे कम है। क्योंकि जब इसको आप लिखेंगे, एक हाइड्रोजन दो तीन, तीन हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन कोई बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा और आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे करें तो यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ये क्या हो गया, C2H5 है, मतलब CH3 CH2X। थोड़ा सा इससे मेथिल ग्रुप से क्या हो गया, एथिल ग्रुप बड़ा होता है। अब यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये किस तरीके से हो गया, CHX CH3 CH3। देखिए ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप। अब इन दोनों मॉलिक्यूल की अपेक्षा इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी बात करें, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी उस आधार पर क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट इसमें सबसे कम है। उसके बाद ये, फिर ये। आर्डर अगर देखें आप, इस तरफ से इस तरफ अगर बढ़ेंगे आप, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है, ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें इसमें तो प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर टर्शियरी में होगा। इसमें अगर देखें तो जो आपका ये ऑर्डर है इसको क्या कह सकते हैं, टर्शियरी, ये क्या है, सेकेंडरी, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, प्राइमरी। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर बन जाता है कि प्राइमरी जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शियरी होगा। ये इस टाइप का जब एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये इस तरीके से निकल के आएगा, और उसको आप किस आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर उसको आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट इन स्टेरिफिकेशन। हेडिंग है स्टेरिक इफेक्ट इन स्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड हम ले लेते हैं, सर्वप्रथम कौन सा एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ले लेते हैं एक, अभी इसमें अगर आप क्या कर दीजिए, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, एक आर एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, या आप जोड़ आर जोड़ दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH3 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करिए, R2CH कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3C, इस तरीके से। ठीक है, वन मिनट, एक और कर लीजिए इसी में, HCOOH, फिर CH3COOH, फिर यहाँ पे क्या करिए, RCH2, इस तरीके से। अब हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे दे सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, या एस्टेरिफिकेशन किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो इसमें देखिए आप पहले बात देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट किस में है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट इसमें दिख रहा है हमको। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही आप लिखेंगे, ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या हुआ है, 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है इस सेंटर को, फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि ग्रुप। ठीक है, 3 बल्कि ग्रुप इसका जो है प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, इस वजह से बहुत आसानी से जो अटैकिंग रिजिट होगा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अब जब इस पर देखते हैं तो इसकी अपेक्षा इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या स्टेरिक इफेक्ट कम है, और इससे भी कम इसमें है, और इसमें कम, और सबसे ज़्यादा कम किसमें है, इसमें है। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेरिफिकेशन किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। मीन्स अगर आप लेफ्ट टू क्या करेंगे, राइट अगर आप बढ़ेंगे तो एक ऑर्डर आपको मिलेगा, वो ऑर्डर कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन। यही क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, हायर टू लोअर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर इसका लिखना चाहेंगे तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए।
तो इसी के आधार पे आप रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल या जो ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टिव कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं, इन्वर्जन में हैं, कि रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान स्टेबिलिटी। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इस आधार पे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिलेटिवली क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की व्याख्या कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि हाँ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव होगा और स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा और स्टेबल कम होगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी आप कॉम्प्लेक्स का भी एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें क्या देख करके, स्टेरिक हिंडेंस या स्टेरिक इफेक्ट कितना कार्य कर रहा है और कितना कार्य नहीं कर रहा है, बस उसको देखेंगे। उसी आधार पे आप क्या करेंगे, आर्डर निकाल लेंगे कि रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, दे देगा आपको, ठीक है, और उसका आर्डर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसी में से पूछ लेगा कि हाँ कौन सा जो है, जो आपका आर्डर है वो सही है और कौन सा गलत है। तो तुरंत आप इसी आधार पर पकड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।